आज पूरा देश 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। भारत की हजारों साल पुरानी योग परंपरा आज पूरी दुनिया के लिए स्वस्थ जीवन का मंत्र बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी और आज दुनिया के 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में भी योग दिवस पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद, विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार सुबह रीवा का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर योग में नजर आया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में सामूहिक योगाभ्यास शुरू हुआ, जिसमें बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे। सभी ने एक साथ योगासन और प्राणायाम कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान योग विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, वज्रासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति और ध्यान जैसी विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। पूरे परिसर में अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। प्रतिभागियों ने नियमित योग करने का संकल्प भी लिया है। योग दिवस के इस आयोजन का उद्देश्य केवल एक दिन योग करना नहीं, बल्कि लोगों को इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि बदलती जीवन शैली और बढ़ते तनाव के बीच योग ही बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का सबसे प्रभावी माध्यम है। योग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यदि हमें निरोग और स्वस्थ जीवन जीना है तो केवल योग दिवस पर नहीं, बल्कि प्रतिदिन योग करना होगा। उन्होंने कहा कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने कार्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन योग परंपरा आज पूरी दुनिया में सम्मान के साथ अपनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली और आज विश्व के अधिकांश देशों में लोग भारतीय योग पद्धति को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित होना भारत के लिए गर्व का विषय है। यह केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया यह समझ चुकी है कि यदि शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से मजबूत रहना है तो योग, प्राणायाम और ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। भारत ने विश्व को योग जैसी अमूल्य धरोहर दी और आज इसका लाभ करोड़ों लोग उठा रहे हैं। रीवा में आयोजित इस सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। सभी प्रतिभागियों ने एक स्वर में योग को अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। आयोजन स्थल पर मौजूद लोगों में योग के प्रति विशेष उत्साह दिखाई दिया और पूरा वातावरण ऊर्जा, अनुशासन और आत्मविश्वास से भरपूर नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सारी दुनिया योग कर रही है और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि योग जो हमारे विधा है, जो महर्षि पतंजलि जी ने मानवता को दी, उसको बाबा रामदेव जी ने राष्ट्रव्यापी बनाया था और मोदी जी ने उसको विश्वव्यापी बना दिया है। और दुनिया इस बात को समझ रही है कि यदि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करना है तो योग और प्राणायाम और ध्यान को अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। और आज हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया भारत के आह्वान पर योग कर रही है।